आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube क्लासेस पे। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा होगा कि एवरेज के क्वेश्चंस को हम कैसे इजीली सॉल्व करें जो कि एसएससी एग्जाम में आते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इन क्वेश्चनों को कैसे इजीली सॉल्व करेंगे और क्या होगा अप्रोच जो कि हम विद इन मिनट के अंदर ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। और आप इन क्वेश्चनों को सबसे पहले सॉल्व करें और उसके बाद देखें कितना टाइम हमें लग रहा है सॉल्व करने में। देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, द एवरेज ऑफ सम नंबर इज इतना एंड 75% ऑफ द नंबर इज इंक्रीज बाई 5.6 इज। 75% जो नंबर्स हैं उनको 5.6 से हम बढ़ा देते हैं और रेस्ट को हम घटा देते हैं 8.4 से, प्रत्येक को, ठीक है, रेस्ट को यानी बचे हुए, यानी 75% के बाद 25% बचेगा। तो व्हाट इज द एवरेज ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड। तो इस प्रकार जो नंबर मिलते हैं उनका एवरेज क्या होगा। देखिए आपके स्क्रीन पे सेकंड क्वेश्चन होगा, द एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट इन ए क्लास, यानी एक क्लास में जो एवरेज वेट है बच्चों का, स्टूडेंट का 58.4 kg है। जब 5 स्टूडेंट्स जिनका एवरेज वेट 62.8 kg होता है क्लास में आ जाते हैं, तो आने के बाद जो होता है वो पूरे क्लास का एवरेज वेट 0.55 kg से बढ़ जाता है। तो आपको बताना था कि शुरू में स्टूडेंट कितने थे, यानी इनिशियल शुरू में कितने स्टूडेंट थे उस स्कूल में, अब बताना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन में क्या था कि जो एवरेज है कुछ नंबरों का वो 54.6 है, हमने 75% नंबरों का एवरेज 5.6 से बढ़ा दिया और 25%, क्योंकि टोटल 100% नंबर होंगे भाई, मान लो 100 होंगे तो 100 में 75 आपके 75% में आ जाएंगे और बाकी 25% में दूसरे नंबर होंगे। इनको बढ़ाया गया, इनको घटाया गया, तो न्यू एवरेज क्या होगा। तो यहाँ पर सिंपल सी बात आपको ये जानना है कि अगर हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपल सी बात ये करना है कि 5.6 है, तो अगर मैं मान लेता हूँ टोटल 4 नंबर है, कितने नंबर है आपके, टोटल 4 नंबर है। क्यों मैंने 4 बना, क्योंकि सुविधा होगी, यहाँ पर 3 मिलेगा, यहाँ पर हमें 1 नंबर मिलेगा, तो 3 नंबर बढ़ गए 5.6 से, तो टोटल कितना बढ़ गया आपका 16.8 वैल्यू बढ़ गया। 1 नंबर बढ़ गया आपका 8.4 से, तो एक वैल्यू 8.4 से ये घट गया, सॉरी ये घट गया, ये बढ़ गया, यानी ये प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा। तो नेट इफेक्ट कितने का आएगा, 8.4 का इफेक्ट आएगा। हमने कितने नंबर माने थे, 4। देखो यहाँ पर लेट मान के हम कर सकते हैं। अब आप कैलकुलेशन करोगे एक्स मान के तो टाइम लगेगा, यानी 8.4 है, जब 8.4 में कितने लोग थे आपके, 4 लोग, तो 2.1 का इफेक्ट पड़ेगा। यानी 2.1 कैसा इफेक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू किस में आई है, पॉजिटिव में, क्योंकि पॉजिटिव वाला ज़्यादा है। तो यानी जो आपका न्यू एवरेज होगा 54.6 में हम 2.1 ऐड कर देंगे, दैट इज़ इतना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ऐसे क्वेश्चन आता है कि 75% वाले जो उसमें 75% नंबर थे घट गए और 25% वाले नंबर उनको बढ़ा दिया गया, तो नेट इफेक्ट क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, आप उसके अकॉर्डिंग एवरेज आप मानिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर 75-25 बोला है तो मैंने 4 मान लिया। अगर अगले दिन क्वेश्चन ऐसे होता है कि 60% नंबर थे और बाकी 40% नंबर था, तो आप यहाँ पर 10 भी मान सकते थे, 5 भी मान सकते थे। क्यों, क्योंकि जैसे 10 मानोगे तो ये 6 आएगा, ये 4 आएगा, अगर टोटल लोग 5 मानोगे तो ये 2 आएगा, ये 3 आएगा। हम ऐसे भी करते हैं क्वेश्चनों को सॉल्व, ठीक है। आप x मान के कर सकते हो, मान सकते थे कि x लोग थे यानी x नंबर थे, तो इसमें मल्टीप्लाई करते, टाइम टेकिंग होता, ठीक है, तो ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि एवरेज वेट आपका इतना था, ठीक है, बोल सकते हैं, उसमें दिया है, और 5 स्टूडेंट आते हैं जिनका वेट कितना था, 62.8 kg वेट था। तो जो पूरा आपका वेट होता है ना पूरे क्लास का, जब 5 लोग आ जाते हैं तो एवरेज वेट बढ़ जाता है 0.55 kg। तो आपको बताना था शुरू में कितने बच्चे थे स्कूल में, ठीक है। तो देखो भाई 0.55 kg कैसे बढ़ा होगा, जब ये आए होंगे तो इन्होंने कुछ चेंजेस लाया होगा, तो इनका टोटल वेट कितना है, देखो 62 अगर मैं बोल दूँ 62.8 में से अगर आप 58.4 घटा दो तो आपको क्या मिलेगा, 4.4 मिलेगा। बातें क्लियर, 4.4 मिलेगा, यानी 4.4 kg का फर्क आएगा। कब, जब एक बच्चा क्लास में जाएगा तब, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पर 5 स्टूडेंट 62.8 kg के हैं, इनका एवरेज वेट है, तो हम मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट का वेट कितना होगा, 62.8 kg। तो जैसे ही ये क्लास में एंटर करेगा तो 4.4 kg का फर्क हो जाएगा पूरे वेट में, 4.4 kg का। लेकिन यहाँ पर बोल क्या रहा है कि 0.55 kg का फर्क आ गया, कितने kg का, 0.55 kg का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक बच्चे से इतना वेट निकाला ना, तो टोटल बच्चे कितने गए थे स्कूल में, 5 एक्स्ट्रा गए थे, यानी 22 का फर्क आया होगा। तो 22 kg का फर्क आया, जैसे ही 22 kg का फर्क आया तो ये फर्क सब में बटेगा ना, 22 kg का फर्क, तो ये फर्क 0.55 kg से बढ़ जाएगा। तो कितनी बार होगा आपका, आप इसको सॉल्व करोगे, 22, 55, 100, 2, 5 यानी 40, यानी अब टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे, 40। क्योंकि आप ध्यान से देखना 0.55 kg का फर्क आने का मतलब ये है कि जो पहले बच्चे थे और जो बाद में आए हैं उनका एवरेज वेट 0.55 kg बढ़ गया, यानी शुरू में ये था, बढ़ के अब नया वाला कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ठीक है, 58.95 हो जाएगा। तो ये सभी बच्चों में फ़र्क पड़ेगा 0.55 का, ये ओरिजिनल अमाउंट था। तो हमने सिंपल सा बोला जब 5 लोग आए तो कितना फ़र्क लाएंगे, शुरू में इतना था, इतना आया, तो एक का फर्क 4.4 था, तो 5 लोगों का 22 kg का फर्क पड़ेगा, और कितना बड़ा 0.5 डिवाइड कर दो, यानी टोटल लोग 40 हैं इस समय। शुरू में कितने होंगे, 35। क्यों, क्योंकि 5 लोग तो नए ऐड हुए हैं ना। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व ऐसे करते हैं। तो आप इनमें एक्स मान के भी कर सकते हो, लेकिन वो टाइम टेकिंग होगा, आपको यहाँ पे भी ऐसे दिमाग लगाना है।
यहाँ पे 0.55 kg जैसा भी फर्क आ रहा है उसे डिवाइड करिएगा तो टोटल स्टूडेंट होंगे और उसमें जितने लोग गए थे उसको माइनस कर दीजिएगा तो शुरू वाले बच्चे आ जाएंगे। ठीक है, बातें क्लियर। क्वेश्चन होगा आपकी स्क्रीन पे, एक फैमिली है जिसमें 5 मेंबर हैं और एवरेज एज है जो पाँचों मेंबर का इस समय 33 ईयर्स है और जो सबसे छोटा मेंबर है फैमिली में, छोटा मेंबर वो 9 साल का है। तो आपको बताना है कि एवरेज एज फैमिली का क्या होगा जब इस छोटे मेंबर का जन्म हुआ था तब। ठीक है, द एवरेज एज ऑफ फैमिली जस्ट बिफोर, यानी जन्म से पहले की बात कर रहा है, जस्ट बिफोर द बर्थ यानी बर्थ से जस्ट पहले की बात कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा इसी प्रकार आपके स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन होगा, एक क्रिकेट प्लेयर है जो कि 10 टेस्ट में कुछ रन मारता है। ठीक है, और जैसे ही 11 टेस्ट आता है तो उसमें 100 रन मार देता है, यानी 100 रन वो बना लेता है। इस प्रकार जो उसका एवरेज रन है ना वो 5 बढ़ जाता है, यानी एवरेज रन उसका 5 बढ़ गया। तो आपको बताना है कि प्रेजेंट एवरेज रन कितना है, यानी इस समय उसका एवरेज रन कितना है। इसी प्रकार एक थर्ड क्वेश्चन होगा जिसमें पूछा क्या होगा कि 1 से 100 तक जब हम गिनती लिखते हैं तो जितने ऑड नंबर होते हैं उन ऑड नंबरों का एवरेज क्या होगा, उसको हम कैसे इजली सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे। देखिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या था कि 5 मेंबर्स थे, उनका एवरेज कितना था, 33 था। बात एक यंग मेंबर भी होता है 9 साल का। अब भी पूछ रहा है कि एवरेजेस क्या होगा जब यंग मेंबर का जन्म होने से जस्ट पहले, यानी आज जन्म होना है उसके जस्ट थोड़े से पहले। तो आप देखो जब जन्म होने से पहले उस घर में कितने लोग होंगे, 4 लोग, जस्ट जन्म होने से पहले 4 मेंबर होंगे। तो आप देख रहे हो 4 मेंबर होंगे। अब यहाँ पर ये क्या है कि टोटल अगर मैं एज बोलूँ, ठीक है, तो 165 होगा यहाँ पे टोटल एज प्रेजेंट में सभी का, 5 लोगों का। अब 9 साल पीछे जाओ तो 9 साल पीछे जाने का मतलब सब लोग 9 साल पीछे जाएंगे, सब लोग 9 साल पीछे जाने का मतलब 45, 9 5 45, क्योंकि भाई बच्चा जब जन्म लेगा तो सबका तो 9 साल कम ही उम्र होगा ना प्रेजेंट से। तो 45 माइनस कर देंगे कितना होगा, 120, और 120 में कितने लोग थे, 4 लोग, तो एवरेज एज कितना हो गया, 30। सिंपल सी बात है। आप जस्ट 9 साल पीछे जा रहे हो ना, तो पीछे जाने का मतलब क्या होगा, सबका 9 साल घटाओगे ना, क्योंकि बच्चा अभी जन्म लेने वाला है तो उस समय सब लोग 9 साल कम होंगे। ठीक है, बातें क्लियर। सेकंड क्वेश्चन, 10 मैच खेला इन्होंने, लेकिन जैसे ही 11 मैच होता है तो उसमें 100 रन ही मार देते हैं, जिसके कारण इनका एवरेज जो है 5 बढ़ जाता है। तो बताइए क्या प्रेजेंट इनका एवरेज है। ठीक है, तो भाई एक चीज़ देखो, 5 बढ़ने का मतलब पहले 10 खेला था, एक 11 खेला, तो टोटल 11 इनिंग खेला, यानी 55 रन उसके बढ़ गए। टोटल कितने रन बढ़ गए, 55 रन उन्होंने एक्स्ट्रा कर लिया। ठीक है, यानी 10 पहले खेले थे, एक अब खेला तो 11, तो 11 मैचों में इन्होंने 5 बढ़ा लिया, तो 5 बढ़ाने का मतलब 55 रन एक्स्ट्रा मार लिया। तो ये 100 रन जो था वो क्या था, 11वें मैच में इन्होंने मारा था, तो 55 इसमें से घटा दो, दैट इज़ 45। यानी शुरू में उनका जो एवरेज था 45 का था, लेकिन उन्होंने 55 एक्स्ट्रा मार दिया तो सबको 5 बढ़ गया ना। तो इस समय का जो प्रेजेंट एवरेज होगा वो 50 होगा। क्यों, क्योंकि 45 पहले था और 5 बढ़ गया, दैट इज़ 50। ठीक है, बात क्लियर। आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पर कि भाई 10 मैच खेला, एक और मैच खेला 11, तो टोटल रन कितने बढ़ गए, 55 एक्स्ट्रा है, तो 55 इसमें से अगर मैं हटा दूँ तो 45 ही तो बचेगा, जो 45 इसके पास पहले से ही था एवरेज। ठीक है, और 5 बढ़ा दो 50। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर 1 to 100। अगर 1 से 100 तक हम गिनती लिखते हैं तो उसमें जितने ऑड नंबर है उनका एवरेज क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, जब भी आपको ऑड नंबर निकालना होता है तो n² एक फार्मूला होता है, यानी सम ऑफ ऑल ऑड नंबर। तो अगर आप सिंपल सी बात जानो कि 1 से 100 तक जाओगे तो 100 लोग हैं, तो 100 लोग में उतने ही इवन नंबर होते हैं, उतने ही ऑड नंबर होते हैं, यानी इवन नंबर 50 होगा तो ऑड नंबर भी कितना होगा, 50। तो फाइनली टोटल ऑड नंबर का सम कितना होगा, सम ऑफ ऑड नंबर इक्वल टू 2500। आपका एवरेज निकालना है, तो अब आपको क्लियर हो गया ना, 85 ऑड नंबर है, तो एवरेज निकालना है तब क्या करोगे, 50 से डिवाइड कर दो, दैट इज 50। तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है तब सीधे जितने ऑड नंबर होंगे उतना ही उसका एवरेज हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, 1 से 100। तो अगले दिन अगर आपसे बोले कि 1 से 1000 के बीच में जितने ऑड नंबर हैं उनका आप एवरेज बताओ, तो आप सबसे पहले देखो 1000 का आधा करो 500, तो एवरेज भी कितना होगा, 500 होगा। बातें क्लियर। तो आपको बस ये आइडिया लेना है कि अगर अब हम जोड़ने तो बैठेंगे नहीं भाई ना, हमें कंसेप्ट को रेशनलाइज करना है। बोल दे कि 1 से 1 लाख तक जितने आपके ऑड नंबर आएंगे उन ऑड नंबर का एवरेज तो हम जोड़ने बैठेंगे नहीं। 1 से 1 लाख तक में ऑड नंबर होंगे आपके 50,000, और 50,000 यानी ऑड नंबर हुए तो 50,000 इज आंसर एवरेज। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। आशा है कि आपको ये समझ में जरूर आया होगा।